मैं उस सुअर की औलाद को मैं यही बोलना चाहता हूँ। तुमने लगा साला। कल मैं जो वीडियो बनाया था गलत बना दिया वो था। टकले है, इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना। अगर कहना यह है कि जो हमेशा सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय मैं एक उस चीज सुअर की औलाद को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तेरी माँ ने अगर एक बाप का औलाद तेरे को जना है तो तू आके दिखा। खाली मर्द का औलाद है, बस सामने आके दिखा। बस मुल्ला लोग को क्या समझता है? तेरे को भी मुल्ला बना देंगे हम लोग। योगी आदित्यनाथ, तुम्हारा भी दिन बहुत नजदीक आ गया है, समझे? जो उल्टी सीधी जो भाषण दे रहे हो ना, ज्यादा दिन तुम्हारा चलने वाला नहीं। अकबर अली शुगर की औलाद, इतना गुस्सा तेरे और तेरे परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तू पैंट में मूत ना दे। तो पैंट में दे। तुमने लगा साला। कल मैं जो वीडियो बनाया था वो गलत बना दिया था जज्बाती में आकर के, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड है दिल पे मत लेना, जज्बाती होकर के जो है मैं वीडियो डाल। कोई नहीं अकबर अली, अगर तू जज्बात में आके बोला है तो उसका यूपी पुलिस इलाज अच्छे से कर देती है और उम्मीद है कि तेरा भी इलाज बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी यूपी पुलिस को दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, इसका नाम है अकबर अली और ये गोरखपुर का रहने वाला है और जिस टाइम ये वीडियो बना रहा है इस टाइम ये सऊदी अरब में रह रहा है। इससे लगा कि हम सऊदी अरब में बैठ के कुछ भी करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हुआ इसकी समझ से उल्टा, क्योंकि गोरखपुर पुलिस ने इसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। यूं कहें तो जल्दी आओ और जल्दी पाओ, ये स्कीम इसके ऊपर लागू कर दी है। अब इसे आना तो जल्दी पड़ेगा ही। अगर ये नहीं आएगा तो उससे पहले इसका पूरा खानदान खोद दिया जाएगा, क्योंकि यूपी में बुलडोजर हमेशा ही तैयार रहता है। अब ये जल्दी आएगा और जल्दी पाएगा और पाएगा पिछवाड़े में लट। वो टकले है, इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारे घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मारेगी मेरे को वरना, इसलिए जल्दी आना थोड़ा। लेकिन आपको पता है ना कि एक प्रदेश के वो सीएम हैं। सीएम हो चाहे कोई भी हो, जब हक की बात करेगा तो उसके साथ है, जब ना हक की बात करेगा तो उसकी माँ बहन एक करने का भी दम। बिल्कुल बिल्कुल, दम होना भी चाहिए और दम रखना भी चाहिए। पहले होता था ना दोस्तों कि अब्दुल भाई दम रखते थे बोलने का और फिर लठ झेलने का। अब ये अब्दुल की चमची अब ये दम रखने लगी है। जो अब्दुल होते थे उनके जब लठ पड़ता था तो उनकी चाल बदली बदली नजर आती थी, उसमें अब कमी आई है। लेकिन अब ये जागी है अब्दुल की चमची। अब्दुल की ये बहनें और उनकी बीवियां, वो अब औकात देखेंगी। वैसे इस कोठे वाली को किसी ने बताया नहीं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ जेंट्स ही नहीं लंगड़ा चलाती है, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है। वो चीज इसको किसी ने बताई नहीं। यूपी की महिला पुलिस भी पिछवाड़े में गोली मार के टांगना जानती है। बट सवाल ये है कि अगर इसके पिछवाड़े में गोली भर दी तो इसका कोठा नंबर 555 कैसे चलेगा? इसका तो धंधा बंद हो जाएगा, धंधा तो इसका पूरा ठप्पी पड़ जाएगा फिर 555। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना। अगर ना जलाए तो आग नहीं लगेगी, दिया ना जलाए तो तेल बच जाएगा, दिया ना जलाए अगर उसी चीज के लिए जितने उसमें पैसे लगा रहे, लाखों लग जाते हैं एक मंदिर में, अगर वो लाखों गरीबों में बांट दी जाए ना तो उनकी दुआ लग जाएगी। वैसे इस हिसाब से जो तू कोठा चलाती है, पैसे लेके काम करवाती है, उसको तो फ्री कर दे, इसमें सारी पब्लिक का भला हो जाएगा। काफी लोगों की सैलरी बच जाएगी जो तेरे कोठे नंबर 555 पे जाके उड़ा देते हैं, फूंक देते हैं, उनका घर चल जाएगा उससे। दोस्तों, ये जो अब्बू भाई के खानदान की अब्बू जान, बीबी जान, मियाँ जान जो भी है, मैं तो इसको थोड़ा कम ही समझ रहा था। इसकी हरकतें, इसका जो जाहिलपन, इसकी जो मानसिकता है वो इतनी खतरनाक है कि इसका इलाज बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके देखा दाखी से और भी पिल्लियां आएंगी और किसी भी चीफ मिनिस्टर को या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को या कोई वरिष्ठ नेता जो भी है उनको ये कुछ भी बोल के चली जाएंगी। इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। और ये किसी भी त्योहार पर कुछ भी बकवास करती हैं। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब भी ऑपरेशन लंगड़ा
या ऑपरेशन लंगड़ा ना भी आए तो हम वो वाला वीडियो तो बहुत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि साहब माफ कर दीजिए, हम नशे में थे कि कोई कोठे पर फ्री में पिला गया था इसलिए हम ऐसा बोल दिए थे। दोबारा नहीं बोलेंगे जैसे इसके साथ हुआ। आप ये वाली वीडियो देख लो। मेरा नाम है आदिल सोहेल और वो रिपोर्टर आया, हम चौक पे गए तो रिपोर्टर आया, हमसे बोला कि तुम उसामा साहब और उनके पिता साबुद्दीन साहब के खिलाफ तुम बोलो, ठीक, हम तुमको पैसा देंगे। फिर उसके बाद से हम लालच में आ गए, उसके लालच में आ गए। मुझे घर से पैसा मिलता नहीं था घर से, इसीलिए हम उसका पैसा 5,000 रुपये हमको दिया, बोला ऐसा बोलो। फिर उसके बाद से मैंने नशे में अरे चमन चूतिए, पहले तू ये डिसाइड कर ले कि तू पहले नशे में था या लालच में था। बाकी तेरे से ये किसने कहा कि तू ओसामा के खिलाफ बोला या तूने कुछ गलत बोला? तूने एकदम वही बात बोली जो पहले होता था। तूने वही बोला जो तेरे दिल में था, जो तेरे आका बताते थे और जो तेरे आका करते थे। अगर ओसामा वहां से नहीं जीता तो वो तांडव करेगा। ओसामा का बाप जो था साबुद्दीन, वो भी पहले ऐसा ही करता था। वो पोस्टर फाड़ने पर लोगों को घसीट के लाने के लिए बोलता था। यही सब तो तू बोला था, इसमें गलत क्या है? यही सच्चाई है वहाँ की। अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी, तो ये सब जितना ही पोस्टर अगर कोई फाड़ता ना तो पूरा उसको पिला देंगे, इतना जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले। साहब मतलब साबुद्दीन? नहीं भाईजान उसामा भैया, उनके बेटे बस बोले कि इस बार अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा रघुनाथपुर से, और जो अगर ये किया रहता उसका खैर नहीं रहता। किसी का में दम नहीं है कि उनके पोस्टर लगने के बाद भी कोई उनका पोस्टर लगा दे। उनका वो था गुंडागर्दी, ठीक है। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है बाबा जी, ये बात सब पर लागू नहीं होता है। जैसे अपने पप्पू जी हैं, इनको ना बुद्धि विरासत में मिली है और ना ही गद्दी विरासत में मिली है। और जहां तक बात रही है अपने टोटी भैया की, तो इनकी कहानी कुछ अलग है, इनका माजरा ही अलग है, क्योंकि इनको बुद्धि और गद्दी दोनों विरासत में मिली है। और आप बुद्धि का सबूत देख लो। के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का। देख लो भैया, पापा जी भी हिंदू और हिंदू राष्ट्र से खौफ खाते थे, तो हुआ ना बुद्धि और गद्दी विरासत में मिली है इनको। कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा तो भरेगा, ये तो सारे यूपी वाले जानते ही हैं। बट और भी प्रदेश के लोग इस बात को अब जान चुके हैं। बट ये सीएम होने तक, अगर पीएम होते तो पूरा देश जान जाता कि करेगा वो भरेगा। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट जो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया कि हलाल सर्टिफिकेट का सामान अब नहीं बेचा जाएगा। पहले ये हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मीट और मुर्गा पे होता था, बट ये अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये हर चीज पे लागू कर दिया था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोली बाबा जी ने। भाई माचिस कैसे हलाल हो सकती है? माचिस तो झटके से ही जलेगी। अब इन लोगों ने, शुगर के पिल्लों ने माचिस को भी हलाल कर दिया। अब माचिस रगड़ रगड़ के धीरे धीरे जैसे जिनका चिराग निकलता है वैसे तो नहीं जलेगी। ये जो हलाल सर्टिफिकेट है ये अरब कंट्री का था, बट धीरे धीरे इन्होंने यहाँ भी इसको शुरू कर दिया। ये पहले मीट मछली पे शुरू हुआ, फिर इन्होंने धीरे धीरे सब्जी, आलू, माचिस, प्याज सब पे लागू कर दिया। जितनी भी चीजें हैं डेली यूज की, सबको इन्होंने हलाल कर दिया। अब बाबा भाई और मियाँ जी पे आते हैं। जो बुद्धि और गद्दी की बात हुई थी, वो आप इस चीज को देख लीजिए, इस वीडियो को देखो आप।
दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। बिल्कुल मियाँ जी, खर्चा बार बार क्यों करना, लेकिन सिर्फ दिवाली पर। और भी त्योहार आते हैं, जरा उनके बारे में भी कुछ बोल लिया करो। जहाँ बहुत जानवरों की हत्याएं की जाती हैं, बहुत खर्चे होते हैं, बट वहाँ तुम्हारी जुबान कभी नहीं खुलती। वहाँ खर्चा ही कुछ नहीं होता, वहाँ तो सब फ्री में होता है। उनका पूरा नाम क्या है सर? पीएम का पूरा नाम क्या नाम है? मोहम्मद असलम हुसैन। मोहम्मद असलम हुसैन पीएम का नाम है। ठीक है, बड़े बहुत बढ़िया। हमारे पीएम का नाम? मोहम्मद असलम हुसैन। मोहम्मद असलम हुसैन। अच्छा, आपको पता है पीएम का नाम क्या है? पीएम का नाम मोहम्मद असलम। पत्रकार महोदय, आप ऐसे मदरसे में जाया करो तो पहले ये बताया करो कि पीएम का मतलब क्या होता है। अब ये मदरसा छाप बच्चियां पीएम का मतलब अपने अब्बू जान को समझ रही हैं, इसलिए ये सबका नाम एक ही बता रही हैं। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है इनके केंद्र में ही गड़बड़ है। इनका जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, उसी में गड़बड़ है। केंद्र सरकार ठीक रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब बस लगाइए, हम देने को तैयार हैं। लगाइए सर, जान की हिफाजत करना सबका काम है। हम हो, आप हो, कोई हो, ये नहीं पसंद। ठीक है, वादा? रुक जाइए। बेटियां हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं। लो मिठाई खाओ हमारी तरफ से। अब पापा को हेलमेट लगवाओ, आप भी लीजिए आगे से बिना हेलमेट। पुलिस वाले अंकल, तुमने कूल बनने के चक्कर में पैसे तो बांट दिए, बस असल में इनको प्रोटेक्शन बांटना चाहिए था और लठ बांटना चाहिए था तुम्हें, जिससे परिवार लिमिटेड हो और गाड़ी पे या स्कूटी पे ओवर पैसेंजर ना हो। लेकिन आपको तो कूल बनना था, आपको दिखाना था कि मैं देखो हेलमेट के पैसे दे रहा हूँ। आपने ये देखा ही नहीं कि सवारी 3 है, उसका चालान नहीं कटेगा क्या? सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों को तुरंत ही निलंबित कर देना चाहिए, इनको घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि ये तो नियम में आता ही नहीं है। जो कोई 3 सवारी बैठा के लेके आए, आप उसको पैसे दे दो। आप सभी लोग क्या बोलना चाहते हो इन कूल चचा के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ये भी मुझे बताएं, और मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा है हमें जरूर बताएं। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।